तो पूछा गया बताओ f डैश 0 क्या होगा। ठीक है, f डैश 0। देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पे अगर ध्यान से समझे तो एक चीज पता चलेगा, t अप्रोचेस x, तो t मेरा वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा और x को कुछ देर के लिए हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, x को कुछ देर के लिए कांस्टेंट। अगर आप t के जगह x पुट करेंगे, लिमिट के कॉन्सेप्ट से सोचिएगा, बिल्कुल कैसा, जैसे x टेंड्स टू 2 होता है ना, वैसे कॉन्सेप्ट से सोचिएगा, इधर वाला कांस्टेंट और इधर वाला वेरिएबल। ठीक है, वैसे अगर हम लोग x पुट कर दे तो देखिए ये 0 बाई 0 आ जाएगा, 0 बाई 0 हो जाएगा। तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। तो लिख रहे हैं लिमिट t टेंड्स टू x, हम यहाँ पे क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बता दें, x fx, x नहीं, e टू द पावर x fx, ये ऐड किए और इतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ex fx, बाकी जैसे वैसे ही लिख दिए, et fx और माइनस ex ft लिख दिए जैसे था। और इसके डिवीजन में जो टर्म है जैसा है वैसे छोड़ दिए, t माइनस एक्स और इसके साथ fx का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए काम का चीज कि क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं सर। किस में से, पहला और तीसरा वाला में से और दूसरा और चौथा वाला में से। अच्छा इसमें से ex है fx है, et है fx है, किसको कॉमन लेना चाहिए सर ex को लेंगे, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, e के पावर x कॉमन है। मतलब आप बोल रहे हैं फर्स्ट थर्ड की फर्स्ट फोर्थ, आपसे ये पूछ रहे हैं फर्स्ट फोर्थ। हाँ आप ठीक जा रहे। लिमिट t टेंड्स टू x, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में से ex कॉमन ले लीजिए। तो कैसे पहचानेंगे कि थर्ड ले लें या फिर हम लोग फोर्थ ले लें। देखिए कॉमन जनरल तौर पे हमेशा कांस्टेंट को लिया जाता है। जब t और x दोनों यूज किए, हम आपको बताएं कि t यहाँ वेरिएबल है, x मेरा कांस्टेंट है, कॉमन कांस्टेंट वाले टर्म को ही लिया जाता है। ठीक है, ex कॉमन आया किसमें से, फर्स्ट में से और फोर्थ में से। डिवीजन में मेरे पास है t माइनस एक्स और इसके साथ fx का होल स्क्वायर। अगर हम इसको नेगेटिव कॉमन ले ले तो माइनस टी प्लस एक्स, सोचने वाला जगह जो नहीं लिखे उसके बारे में मत सोचिए, सोचने वाला जगह ये कितना होगा, ये हो जाएगा सर d डैश और ft, ये ft होगा या fx होगा, पूछ रहे। चलिए ठीक, सोचते रहिए बाकी के बारे में। सेकंड और थर्ड, fx कॉमन बचा मेरे पास क्या, et माइनस ex, ये, और इसके नीचे भी ये पूरा टर्म आएगा t माइनस एक्स और इसके साथ fx का स्क्वायर। सोच लिए क्या, ex और ये पार्ट देखते चलिएगा, f डैश x है, बोलिए क्या समझे। हाँ आप समझे यार। फिर से हम आपको क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, किस चीज में कंफ्यूज कर रहा है वो सुनिए। वो आपको वेरिएबल में कंफ्यूज कर रहा है, दोनों जगह पे t और x दिमाग में बैठा हुआ है, दोनों वेरिएबल होता है। मगर हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, राइट वाले को सोच के चलिए कांस्टेंट है और लेफ्ट वाले को सोच के चलिए वेरिएबल। हम नहीं बोले एग्जैक्टली कांस्टेंट, हम क्या बोले, सोच के चलिए ये कांस्टेंट है, जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट के टर्म में आएगा, यानी आंसर t में आ ही नहीं सकता है, आंसर x में आएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट किसको दिखा रहा है, f डैश x। डिवीजन में नेगेटिव बचा और fx का होल स्क्वायर हो गया, एक पार्ट खत्म। दूसरे पे चलते हैं, लिमिट लगा हुआ है, इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। लिमिट t टेंड्स टू x, सोचिए fx कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर इन दोनों में से ex कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले, ex, क्यों ले, हमेशा कांस्टेंट कॉमन लेते हैं। ठीक है, ex कॉमन तो क्या बचा, e टू दी पावर t माइनस एक्स माइनस 1 और नीचे में क्या है t माइनस एक्स और fx का स्क्वायर। ये बोलिए क्या जानते हैं, कभी देखे हैं, यस सर 1 हो जाएगा। ठीक है, वो 1 हो जाएगा। जो बच गया थोड़ा लिख ले, नेगेटिव को ऊपर भेज दे, माइनस ex f डैश x डिवीजन में fx का स्क्वायर और
यहाँ पे प्लस ही आ रहा है ना, माइनस तो आ नहीं रहा, प्लस fx इंटू EX और डिवीजन में fx का स्क्वायर, तो एक fx तो कट गया, हर एक x के जगह 0 पुट कर दीजिए क्योंकि 0 के बारे में डेटा दिया और पूछा भी गया हमसे, और ये पूरा कंप्लीट पार्ट किसके बराबर 2, कर लेंगे इतना काम? यस सर। ठीक है, हर एक x के जगह 0 पुट कर देंगे। देखिए f डैश 0 भी दिया है, यहाँ पुट होगा, और f 0 भी दिया है जो इस प्लेस पे पुट होगा, और इसमें से क्या कैलकुलेट कर लेंगे आप? इसमें से आपको ओवरऑल वैल्यूएशन निकाल लेना, ये रहा f डैश 0 दिया नहीं है तो पूछ रहा है ना, आ जाए और नोट करते चलें फटाफट। चलिए देखते हैं इतने में अगर कुछ हुआ तो हुआ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है द फंक्शन fx, साइल का ही क्वेश्चन है, fx इज इक्वल्स टू, ये भी साइल का ही क्वेश्चन था, फिर दूसरे का क्वेश्चन बताएंगे, इसका स्टॉप करेंगे थोड़ी देर के लिए। fx इज इक्वल्स टू ex प्लस x बीइंग डिफरेंशिएबल, यानी ये डिफरेंशिएट हो सकता है, डिफरेंशिएबल है यानी LHD RHD इक्वल है, एंड 1 to 1, कैसा? 1 1 मतलब आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी होता है, हैज अ डिफरेंशिएबल इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। द वैल्यू ऑफ d dx ऑफ f इनवर्स log 2, f इनवर्स log 2 क्या हो गई? देखिए क्या करेंगे, f इनवर्स निकालेंगे, उसमें उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें x के जगह log 2 पुट करेंगे। इसका मीनिंग समझिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले f इनवर्स निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जहां x आएगा वहां log 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा। ठीक, मेरे पास क्वेश्चन दिया ना कि कौन क्या है, अब ये दिया कि ये 1 1 है यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका अगर इनवर्स निकालना हो तो तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देख लें। fx लिखा ex प्लस x, अब देखिए f इनवर्स o fx अगर लिखे हम दोनों का कॉम्पोजिशन, तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f इनवर्स का डैश और इसके साथ fx होगा मल्टीप्लाइड बाई f डैश x, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल? 1। क्या समझे आप? नहीं? यस सर। अच्छा, ये क्या ना कि हम सबसे पहले इसको देखें, अगर ये एक नेचर का फंक्शन होता, तो डायरेक्ट इनवर्स कैलकुलेट कर लेते, मगर एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, डिफरेंट नेचर, तो डिफरेंट नेचर के लिए आप डायरेक्ट इनवर्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जब भी आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, वैसे केस में हमेशा कॉम्पोजिशन का सहारा लीजिए, ठीक है, हमेशा कॉम्पोजिशन का। अब आप सोच के देखिए कि सर कॉम्पोजिशन में, बस एक छोटा सा चीज समझा रहे हैं, कॉम्पोजिशन में हम f इनवर्स o f भी लेंगे तो x आएगा, और fo f इनवर्स भी लेंगे तो x आएगा, तो हम किसको प्रेफर करें? आप उसके लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में fx दिया कि इनवर्स दिया? fx दिया। जो दिया है वो हमेशा इंडिपेंडेंट यानी एलिमेंट्री होता है, तो फर्स्ट फंक्शन की तरह वही यूज होगा, और जो कैलकुलेट करना है वो हमेशा डिपेंडेंट यानी सेकंड फंक्शन की तरह यूज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब fx दिया तो ये प्रेफर्ड, अगर मेरे क्वेश्चन में f इनवर्स देता हम इसको प्रेफर करते, ठीक है, ये समझने वाला चीज था थोड़ा सा। इतना करने के बाद अब थोड़ा आगे का बात कर लिया जाए। देखिए क्या है, कैसे है, f इनवर्स का ये डैश लिखा है, ठीक है, तो हम लोग इसको fx लिखेंगे यहाँ पे, f इनवर्स का डैश और fx, तो मेरे पास fx का वैल्यू कितना? ex प्लस x,
EX प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना EX प्लस 1 और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल, यहां से हम निकालें कि F इनवर्स का डैश EX प्लस एक्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई EX प्लस एक्स होगा, ऐसा होगा। तो सोचिए थोड़ा देखिएगा, एक चीज बस पूछना चाहते हैं, F इनवर्स डैश T क्या 1 बाई T लिखेंगे, अरे 1 होगा, 1 होगा एकदम ठीक, तब नहीं लिख सकते, वो दिखा तो ये लिख दिए। चलिए ठीक है, इतना आया मेरे पास। अब हमको क्या करना है कि वैल्यू निकालना है किस चीज का, एफ डैश लॉग एफ इनवर्स डैश लॉग 2। तो यहाँ पे एफ इनवर्स डैश लॉग 2 दैट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब EX प्लस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 2, EX प्लस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 2। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं कि क्या आएगा, तो 1 बाई ये मेरे पास कितना EX प्लस एक्स के जगह पे EX प्लस 1 के जगह हमको अब वैल्यू पुट करना होगा लास्ट वाले लाइन के बाद। इसको हटा दे क्या, हाँ देखिए करना क्या है ना कि ये वाला पार्ट log 2 के बराबर है, वहां से x निकाल के आप पुट करेंगे, या तो x निकले या EX निकले, पुट करेंगे हम लोग, बस वही काम करना है। देख EX प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू log 2 दैट इज इक्वल्स टू log 2। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल लें, ये सर e के पावर x का वैल्यू आ जाएगा, डेरिवेटिव का नहीं चाहिए ना हम लोग को, ठीक है। तो सर e के पावर x तो सेम रहेगा ना सर हम लोग का, चलिए ठीक है कोई बात, ये प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 यही ना, यस सर, तो e टू द पावर x इज इक्वल्स टू -1 यही ना, यस सर, पुट करके देखिए कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, बोलिए। यस सर, क्वेश्चन बनाने वाला धोखे में थोड़ी रहेगा वो, उसको पता है क्या करना है। अच्छा x को उधर भेज दिए, EX के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं log 2 माइनस x। अब यहाँ से x कैलकुलेट करना है, बस उस चीज को सोचना है कि हाँ हम इसमें से x कैसे कैलकुलेट करें। अगर log ले भी लेंगे तो भी नहीं होगा, अगर log लेते हैं तो x नीचे आएगा, ठीक है, और log इस पे लग जाएगा तो ये log ऑफ log 2 माइनस x हो जाएगा, फिर x निकलेगा नहीं। कुछ हिट एंड ट्रायल देखना होगा, कोशिश करते हैं कुछ हिट एंड ट्रायल, तब जाके हम लोग को पास वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं, सुनिए यहाँ के बाद आप इसको है ना बस रखे रहे थोड़ा संभाल के, ठीक है। हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना है, और नहीं तो अगर EX भी निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा, मगर EX में क्योंकि x भी आ रहा है इस कारण से हम उसको डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। छोड़ दीजिए इसको, अभी वहां तक नोट करके छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन में बस इतना ही है कि मेरे पास x का या EX का वैल्यू मिल जाए, अगर ये वैल्यू मिल गया हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन बन गया है। बस इसको सॉल्व करके x निकालना है। होल्ड करते हैं थोड़ा इसको, वहां तक नोट कर लीजिएगा। एक सर tan इनवर्स वाला उसमें तो सर 1 हो जाना चाहिए ना, बस वही एक डाउट हो रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, रूट वाला, यस सर, और तो वो मिसप्रिंट है, वो क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में किए हैं, या तो ऊपर या नीचे कहीं प्लस होगा और एक जगह माइनस होगा, ठीक है। यस सर, ये क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है, वो ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं। वो तो आप ठीक सोच रहे हैं कि वो 1 हो जाएगा, तब तो डिवाइड बाई dx 0 हो जाएगा। और एक दूसरा वाला, यस सर, चलिए देखा जाए। एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और होल डिवीजन में 13 है तो उस 13 को हम ऐसे सेपरेट कर दिए। बोला गया कि dy बाई dx बताओ क्या होगा, ठीक है, dy बाई dx। आपको किस टाइप का लग रहा है ये? सिंगल साइन और कोसाइन से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट वाले टर्म को सिंगल साइन या कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे पता चला? 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर मिलकर 169 होगा, उसका रूट 13 होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, इस कारण से सिंगल साइन या कोसाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब जब आप बाहर देखें तो आपको क्या लगा, साइन लगाएं कि कोसाइन लगाएं? साइन। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंदर का चीज, ठीक है। 5x है, 5 बाई 13x है। 5 बाई 13 को आप बोल लीजिए cos थीटा, ठीक है। 5 बाई 13 को cos थीटा, और cos a बोलिए, cos a, और इसके साथ में x को बोल दीजिए sin थीटा। तो sin a cos b टाइप का, और प्लस 12 बाई 13 तब क्या होगा? कांस्टेंट sin a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। हो गया। आप फॉर्मेट एक बार देख के बस पहचान लीजिए कि किसको हम क्या लिखें। साइन ऑफ थीटा प्लस ए या ए प्लस थीटा प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि x मेरे पास साइन थीटा था, जरूरत पड़ने पे थीटा की जगह साइन इनवर्स x वेरिएबल, और दूसरा मेरे पास जो tan a है, tan a का बात कर रहे हैं, इट इज 5 बाई 12, नहीं 12 बाई 5, देखिए 12 बाई 5, 12 बाई tan a मतलब कांस्टेंट जो sin a और cos a को डिफाइन कर रहा है। अरे देखिए ना, cos a मेरे पास 5/13, ठीक है, और sin a अपने पास है 12 बाई 13, तो sin बाई cos करेंगे तब ना tan निकलेगा। tan में ही दिखा जाता है कि आप किसको कांस्टेंट माने हैं और कितना माने। तो tan a इज 12 बाई 13, 12 बाई 13 ये मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको इनवर्स में चेंज करने का क्या होगा? सब बढ़िया ना? ठीक, ये हट गया। तो y किसके बराबर? थीटा प्लस a, तो y किसके बराबर? थीटा की जगह साइन इनवर्स x, और a के जगह tan इनवर्स, हाँ किसी में भी साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स किसी में भी रहेगा तो वो हमेशा कांस्टेंट। तो जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू यहाँ से 1/√1 और इसका 0, ये अपने पास आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाए होंगे लगभग, नहीं हो तो 150 हो गया होगा ना। अच्छा तब ठीक। तो क्या है उसमें इतना मन लगा दिए, कोई विशेष कारण? मन नहीं लगाए थे सर, हम सोचे कि सब बनाते रहते हैं, 50 को बनानी फिर मुझे 10 छोड़ के क्या फायदा है। हाँ ये ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत बढ़िया। हाँ क्वेश्चन सर, y इज इक्वल टू a के पावर x के पावर a के पावर x अप टू इंफिनिटी, a टू द पावर x, a टू द पावर x, a टू द पावर x से इंफिनिटी। हाँ तो ये नहीं बना सर, पता नहीं log a इसमें नहीं निकल रहा है, मेरा भी log a नहीं आ रहा है, एक टर्म नहीं है, एक्स्ट्रा मेरे वाले। अरे ये वाला जो है, ठीक है, इसी का रिपीटेशन है। यस सर। तो यहाँ से की पावर y, a टू द पावर x का पावर y, हाँ सर। तो इसको ऐसे a टू द पावर x into y, यस सर। तो log लिए या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें? ले भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। dy by dx इज इक्वल्स टू इसका इतना ही रहेगा, और फिर उसके बाद एक log a आएगा, और x into y का y प्लस x dy by dx होगा, प्रोडक्ट रूल। यस सर। ठीक है, आप थोड़ा एक तरफ अरेंज करके कुछ कैलकुलेशन कर लें। dy by dx वाले टर्म को एक तरफ लिखते हैं, कॉमन ले लेते हैं। dy by dx मेरा कॉमन, यहाँ बच गया 1 में से माइनस क्या आएगा? axy log a
-1 का x, क्या क्या आया था, x आया था, a लेकिन और टर्म होगा मेरे हिसाब से, क्या होगा, 0 बार लॉग लगेगा उसमें, मतलब तो इसमें ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2-4 बार नहीं लॉग लगाना है, देखे ना ये 1 - x ay, ठीक है, a x y ये आया, और उसके साथ कौन आएगा, log a आएगा ये, और बिना dy by dx के y a x y, और इसके साथ log a आएगा। यस सर, तो dy by dx में ये टर्म नीचे, ठीक है, तो y a x y log a, और इसके डिवीजन में 1 - x a x y log a, ये होगा ऐसे, ठीक है। प्रूव करना था सर। अच्छा, अगर प्रूफ करना है ना तो एक और छोटा सा भी चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए। अगर हम चाहे तो a x y के जगह पे y लिख सकते हैं, यस सर, तो वो भी काम कर सकते हैं। अब क्या प्रूफ करना है, तो पहले ना बोलना चाहिए था, सॉल्व करते उसी तरीके से प्रूफ करने वाला रहेगा। तो y स्क्वायर log a लॉग y 1 - x y log a, ऐसा आएगा। प्रूव करना, यस प्रूव करना है y स्क्वायर लॉग y डिवाइडेड बाय x टाइम्स लॉग 1 माइनस y log x log y, इनटू, यस सर, log x into log y। तो पहले ना बोलते हैं, तो हम जब log y देख रहे हैं तो हम log लेके बनाते हैं यहाँ पे, जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो ना तो बता दीजिए, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का ये भी एक तरीका, और हम आपके सामने आंसर ला दिए। इस क्वेश्चन को बनाने का और भी तरीका है ना, यहाँ पे जैसे हम इसको डायरेक्ट a टू दी पावर x टाइप मान के डिफरेंशिएट कर दिए, मगर अब हम देख रहे हैं क्या कि हमको log y लेके आना है। तो अगर log y लेके आना है तो जब तक log यहाँ लगाएंगे नहीं, log y आएगा कहाँ से, समझे। अच्छा ठीक, थोड़ा सा देखते हैं, यही log लगा लीजिए, यही log लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो log y जो होगा, log y, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू xy log a होगा, xy log a होगा। तो जहां xy log a मिला, यहां जहां xy log a मिला वहां log y लिख सकते हैं, कर लीजिएगा कि बता दें। अब हमको फिर से बनाना पड़ेगा। कौन सा जैसे मेरा आ रहा है सर 1 माइनस लॉग ऑफ लॉग a log x log y into y, log x log y into y, मतलब log a भी आ जा रहा है उससे करते, log a तो आएगा ही, अब प्रूफ में नहीं है, लेकिन सर प्रूफ में नहीं है, मैं आंसर मैच नहीं कर रहा, log a नहीं होगा। तब हम बता रहे हैं आपको, अगर प्रूफ में नहीं है ना तो सुनिए, वो क्या मान के चला, log a बेस y, समझे, नहीं समझ नहीं लिखा हो नहीं ना सर, हाँ तो नहीं लिखा है तो हम क्या बोले, वो हिडन कर दिया, मान के चला है, अगर नहीं दिया है तो वो मान के चला है, समझे। देखिए अगर हम यहाँ log a बेस y ले लेंगे तो ये log a बेस a होगा, तो ये तो रहेगा ही नहीं ना। तो अगर log a का टर्म नहीं दिया है, इसका मतलब है कि बुक वाला ये अज्यूम कर लिया है कि अप्लाइंग log a बेस बोथ साइड, समझे, अगर नहीं दिया है तो। अदरवाइज log a आएगा, अगर आप e बेस लेके चलेंगे तो log a आएगा ही आएगा, वो कैंसिल ही नहीं होगा, ठीक है। बस यही दिक्कत था। हाँ ठीक ठीक। और किसी का कुछ डाउट, या फिर से साहिल के डाउट पे जाएं हम। और है सर आगे, हाँ बोलिए तो, क्योंकि इसका साहिल का बहुत है। एक तो और आपका बताएंगे, log x with respect to cot x, एक मिनट, log x with respect to cot x,
अपने से सोच के बोलिएगा, डिफरेंशिएट बाय डिफरेंशिएट, बोलिए। डिफरेंशिएट बाय कॉट। अरे किसको डिफरेंशिएट? लॉग को, खाली लॉग। लॉग एक्स मतलब हाँ, डिफरेंशिएट लॉग एक्स किससे? कॉट एक्स। बाई कॉट एक्स। अब ठीक है, यस सर। हाँ तो डिफरेंशिएट कर लीजिए इसमें क्या, u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ठीक है, और v इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। यहाँ से निकालेंगे हम लोग du बाई dv, कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे x से, हाँ ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किए x से तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। आंसर दिया हुआ है माइनस ऑफ sin इनवर्स x बाय x। साइन इनवर्स, यस सर। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए तो आप क्या बोले? डिफरेंशिएट log x with respect to cot x। विथ रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, और आंसर किसमें दिया है? फिर से एक बार आंसर पढ़िए। sin इनवर्स x बाय x माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय x। ये क्या लिखा है ना, वहां देखिए, देख रहे हैं? यस सर। वो लिखा है साइन एक्स का पावर बस माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स होगा, इनवर्स थोड़ी होगा, स्क्वायर होगा। इनवर्स दिया हुआ है। मिसप्रिंट सामने है, कोई बड़ा चीज थोड़ी है, सामने है ना। अरे भाई कॉट के डिफरेंशिएशन में साइन कहां से आएगा? पहला सवाल यस सर। कॉसेक आएगा, हाँ कॉसेक को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास है, आपको भी पता है 1 बाई कॉसेक साइन होता है, तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर मतलब ऊपर चढ़ के बैठेगा साइन स्क्वायर और नीचे रहेगा x। मेरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सके, तो ये हुआ ना मेरा dy बाई dx, तो dy बाई dx एग्जैक्टली अगर साइन और x में दिया तो ये होगा, मिस कर गया होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। और कुछ? सर एक और मतलब हाँ बोलिए बोलिए। x is equal to 2 cos theta एक मिनट, x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा minus cos 2 theta, माइनस cos 2 थीटा, y is equal to 2 sin theta 2 sin थीटा minus sin 2 theta. माइनस sin 2 थीटा। Show that dy upon dx is equal to tan of 3 theta by 2. tan of 3 थीटा बाई 2, Yes sir. ठीक। 3 theta by 2 sir, tan में नहीं है। dy बाई dx इक्वल्स टू खाली 3 थीटा। 3 theta by 2 मतलब tan के नीचे 2 नहीं है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। Yes sir. हाँ, मतलब हाफ एंगल टाइप का है ना। Yes ठीक sir. ठीक। देखिए सबसे पहले तो काम वही कर ले हम लोग, ठीक है, डिफरेंशिएट करने का। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर ले, या फिर आप है ना पहले इसको फॉर्मूला में तोड़ के और बाद में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर मेरा प्रेफरेंस वो नहीं है। हम यहाँ dx बाई डी थीटा निकाले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, माइनस 2 साइन थीटा और cos 2 थीटा का 2 साइन 2 थीटा, नेगेटिव के कारण प्लस हो गया, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा का, बोलते चलिए ना, बोलते चलिए, Minus 2 cos 2 theta. cos। हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं ना कि ये x प्लस मान लेते हैं 1 का होल क्यूब हो जाए। सर -1 और 4 लेके तो हो सकता है। -1 और 4, Yes sir. -1 मतलब -x और -4 प्लस 4x. हाँ वैसा ही कुछ नहीं ना, वो नहीं, रूट नहीं, हम ऐसा चाह रहे हैं। और इसके साथ मान लीजिए ना 3 आ गया, मान लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं कि चाहते क्या है, वो चीज बता रहे हैं आपको। अब यहाँ से 3 इधर आएगा तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल क्यूब, और बाद में ये क्यूब इधर आया तो x प्लस 1 जो है y माइनस 3 का पावर 1/3 हो गया। यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे, y माइनस 3 का पावर 1/3 माइनस 1, ये जो x निकला ये इनवर्स होगा। मेन यही चाह रहे हैं, समझे, ताकि हम उसका इनवर्स निकाल लें, यही चीज चाह रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं, समझे, ये चीज ऐसा कुछ। मगर परफेक्ट क्यूबिक तो ये बनेगा नहीं ना, इसमें तो स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। परफेक्ट क्यूबिक तो स्क्वायर वाले टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें।
नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो एक आएगा स्क्वायर में और एक आएगा क्यूब में ना, अकेला नहीं होगा। कि जगह अगर हम 4 पुट कर दें, देखिए हम करना क्या चाहते हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं। अगर बाय द वे इस fx के प्लेस पे हम 4 पुट कर दें, क्योंकि हमको तो 4 पे चाहिए, अगर इस fx के जगह हम 4 पुट कर दें तो g'4 हमको वैल्यू मिल जाएगा। g'4 मिलने से क्या फायदा होगा कि इस प्लेस पे g'4 का वैल्यू रख पाएंगे, ठीक है, इस प्लेस पे g'4 का वैल्यू रख पाएंगे, यहाँ सॉरी यहाँ, ठीक है, रख पाएंगे। तो मे भी हो सकता है टर्म्स थोड़ा सा कैंसिल हो जाए, मे भी हो सकता है, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा ना हम लोग को करके। मतलब अब इसमें देखिए इनवर्स इसका नहीं निकल पाएगा, सीधा चीज, कारण है कि ये उस तरीके से अरेंज नहीं हो पाएगा। अगर वो मेरे पास जैसा भी नीचे दिखा रहे थे ना उस टाइप का होता, हम एग्जैक्टली इनवर्स निकालते और काम करते, मगर ये दिया क्या है, पावर 3 के बाद 2 को हटा दिया है, पावर 1 दिया है और उसके बाद पावर 0 दिया है। अगर पावर 2 भी देता, एग्जैक्टली डिफाइन कर लेते जैसा था, तो ये दिया नहीं है, इस कारण से वैल्यूज पे ही थोड़ा सा बात करना होगा। तो जैसे एक टर्म हम आपको दिखाएं, आपको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सोचिए बाकी सब टर्म के बारे में। अगर g ऑफ gx है तो g4 निकलेगा नहीं मेरा, क्योंकि f4 नहीं है, सॉरी f'4 नहीं निकल पाएगा, f इनवर्स 4 इनवर्स। अच्छा ये हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अगर gx के जगह 4 पुट करें तो gx 4 पुट करने का मतलब इनवर्स ही 4 पुट कर रहे हैं ना, वो नहीं होगा, gx तो है ही नहीं, बस यही थोड़ा सा इसमें इशू है और क्या। और gx का मतलब हो गया f इनवर्स का f इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन। रुकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखेंगे फिर, रहने दीजिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, बढ़िया है क्वेश्चन। देखिए एक और डाउट है, इसको खत्म करें या आपको बनाने के लिए देते हैं, तब तक हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा सोच लेते हैं। देखिएगा ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, आप चाहे तो इसमें सॉल्व कर सकते हैं। दिया क्या ना, e टू दी पावर y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस अल्फा और प्लस रूट अंडर 1 माइनस अल्फा, और इसके डिवीजन में लिखा रूट अंडर 1 प्लस अल्फा और माइनस रूट अंडर 1 माइनस अल्फा, ये दिया है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो tan x/2 है इट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। तो डिमांड ये है, और अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज -1 से 0 यूनियन 0 से 1। तो पूछा गया बताओ dy by dx का वैल्यू, dy by dx एट x इज इक्वल्स टू π/4 क्या होगा। ये तरीका क्या है, हम आपको हिंट दे रहे हैं, थोड़ा सॉल्व आप ही करेंगे। देख रहे हैं 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा है, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए हर एक टर्म में 1 प्लस अल्फा से, हर एक टर्म में डिवाइड कीजिए 1 प्लस अल्फा से। जहां जहां ये टर्म दिखा tan लिख दिए, तो मेरे पास एक्सप्रेशन ey इज इक्वल्स टू, इधर साइड में x का टर्म आएगा, x का टर्म आएगा, x नहीं आएगा, और उसके बाद आप डिफरेंशिएट करें इम्प्लीसिट लगा के। ये 2 स्टेप आपके लिए हिंट है, इतना काम कीजिए, थोड़ा हम इसको भी देख लेते हैं, समझे ना कैसे बनेगा। f0 मेरा 4 आया, तो अरे यार इतना पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा, तो वो बना दिया अपने तरीके से ना, ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ी। सर 1/2 आ रहा है, बस 1/2, यस सर बन गया, ठीक 1/2 ना। देखिए अब जैसा उमंग का बोलना है तो उमंग के हिसाब से चलते हैं थोड़ा, ठीक है उमंग। देख लें हम लोग को अपने dy by dx में क्या क्या चाहिए था, ठीक, dy by dx में हम लोग को चाहिए था g ऑफ g4 इंटू g'4 माइनस g4 इंटू
g डैश ऑफ g4 और उसके साथ कंटिन्यू है g डैश 4 और इसके डिवीजन में g ऑफ g4 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो अब क्या करना है कि थोड़ा टर्म जुगाड़ किया जाए कि g4 कितना होगा और g डैश 4 कितना होगा, ठीक है। g4 कितना होगा और g डैश 4 कितना होगा। तो थोड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। पर्टिकुलर कहने का मतलब क्या हो गया ना, आपको याद है एक वर्ड यूज किए थे हम, हीट एंड ट्रायल से बनेगा, ये वही वाला होगा, ठीक है। हीट एंड ट्रायल से बनेगा, ट्राई कीजिए, हिट कर गया बन जाएगा। ये तो आप नोट कर लिए होंगे, हटाए थोड़ा, यस सर। ठीक। सर तो मतलब एडवांस ऑर्डर पे एप्लीकेशन आता है क्या पर्टिकुलर टूल्स ना, कहाँ का क्वेश्चन है साहिल? अच्छा, क्वेश्चन बहुत पर्टिकुलर है, खैर कोई बात नहीं, देख लिया जाए जो निकालना है हम लोग को, ठीक है। G4 का मतलब हम लोग को F इनवर्स 4 निकालना है। तो अभी अभी एक सजेशन मिला कि सर पुट x इक्वल टू 0 इन fx। तो जैसे आप 0 पुट करेंगे तो f0 दैट इज इक्वल्स टू उधर 4 आया, तो इसका मतलब है f इनवर्स 4 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे पास जहां भी जरूरत है, देखिए G4 का मतलब क्या होगा, f इनवर्स 4, ये G4 है ना, ये G4, तो उसके जगह 0 पुट करेंगे, G4 की जगह पे 0। और G डैश के लिए आपसे बात हुआ था, ठीक है, G डैश, तो G डैश भी तो 0 ही हो जाना चाहिए। देखते हैं अगर f डैश निकालें x तो वो कितना आया। देखिए क्या होता है ना कि इन सब में अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये एक ऐसा कीवर्ड है, मतलब हिट एंड ट्रायल में बोले नहीं, अगर ट्राई किए हिट कर गया सब क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें बहुत पर्टिकुलर 0 और 4 के बीच में हम लोग को चलना है। f डैश x निकालिए, 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आप यहां से f डैश, ठीक है, f डैश 0 निकालें, कितना मिला 3। तो आप ये क्या कह सकते हैं, f डैश का ये इनवर्स होगा, f डैश इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू 3, सॉरी मेरा मिस्टेक, f डैश 0 मेरे पास 3 आया। और दूसरा एक और काम था, एक और चीज हम लोग को क्या चाहिए था, f इनवर्स कहीं था ना, ये रहा g डैश 4, g डैश 4। तो g डैश 4 के लिए भी हम लोग क्या किए थे, ये लिखे थे गॉफ x दैट इज इक्वल्स टू x। तो डिफरेंशिएट किए तो g डैश अंदर में fx और इसके साथ f डैश x दैट इज इक्वल्स टू 1। हर एक x के जगह 4 पुट कर दीजिए, तो g डैश, ठीक है, f4 इनटू यहां से f डैश 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपको g डैश f4 मिला इज इक्वल्स टू 1 बाई f डैश 4। यहां से निकालिए f डैश 4, 3x स्क्वायर प्लस 3 यानी कितना हो गया 48 प्लस 3 51, निकाल के रख लीजिए। और दूसरा एक और सजेशन है कि g डैश 4 निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है, g डैश 4। तो मान लीजिए जैसे g डैश और यहाँ पे 4 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि fx को हम क्या मान के चले 4। fx को अगर हम 4 मान लिए, वहां से x निकाल सकते हैं, x निकाल के f डैश x में पुट कर सकते हैं। क्या होगा, मतलब f4 इज इक्वल टू हम लोग 4 मान रहे हैं ना, fx इज इक्वल टू 4। हाँ, fx इक्वल्स टू 4 मान रहे हैं। fx इक्वल्स टू 4 अगर मानेंगे, fx इज इक्वल टू 4 तो हम लोग के पास मालूम है 0 का वैल्यू होगा, x 0 होगा। हाँ ठीक है, वही चीज, अगर fx के जगह 4 रखेंगे तो x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 ये कट गया, तो x का वैल्यू कितना आएगा 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक आएगा x कॉमन और x स्क्वायर प्लस 3। x स्क्वायर प्लस 3 कभी 0 नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 0 होगा। वही चीज बोल रहे थे, अगर यहाँ पे हम लोग fx को 4 मान ले, कहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे, अगर fx को 4 मान ले
तो f डैश x यानी f डैश 0, तो देखिए यहाँ पे f डैश किया आप तो कितना मिला आपको 3x स्क्वायर प्लस 3, मतलब ये 3 आएगा क्या, सोचिए f डैश 0 क्या 3 है ना। हाँ तो 1/3 g डैश 4, हर डेटा अब जुगाड़ हो रहा है, ठीक है। इतना का सवाल रह गया इसका, ठीक है। ये क्या हो सकता है, G4 सर। G4 है ना, यस सर, ये निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और G डैश था ना कहीं पे, G डैश ऑफ G4, ये भी निकल गया था, नहीं निकला था। G4 हम लोग के पास सर 0 है। हाँ G4 तो है मेरे पास, अभी कहीं लिखे थे ना हम लोग, ये रहा G4, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू f इनवर्स 4, और ये कितने के बराबर, ये रहा, ये G4 f इनवर्स 4, ये है G डैश 4 भी मिल गया। वैल्यू पुट करते चले, देखते हैं क्या हो रहा है। G को छोड़ दिए, G4 के जगह क्या पुट करना है हमको, 0, और G डैश 4 के जगह क्या पुट करना है, 1/3 माइनस G4 कितना था 0, तो ये सब खत्म। और डिवीजन में G ऑफ G4 के जगह क्या था फिर से 0, तो G0 का स्क्वायर, एक G0 कट गया, 1/3/G0 बच गया। और G0 है क्या अपने पास, नहीं सर, G0 नहीं है ना, तो G0 हम लोग के पास f इनवर्स 0 होगा ना। हाँ f इनवर्स 0 होगा, तो यहाँ से हम लोग 0 कर देते हैं सर, इक्वेट 0 कर दीजिए, ठीक है। देखिए f इनवर्स 0, G0 का मतलब f इनवर्स 0, मान लीजिए a है, तो fa कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, fa कितने के बराबर होगा 0, यानी fx किसके बराबर होगा 0, तो fx को 0 कीजिए, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आप यहां से बताए थे कि सर 1 ने -1 सॉल्यूशन होगा, -1 बोला था सर। -1 सॉल्यूशन होगा, तो x इज इक्वल्स टू -1। अगर x -1 मिल गया तो अब जाके हम ये कह सकते हैं कि जो a था वो -1 है, तो f इनवर्स 0 यानी कि G0 का वैल्यू कितना आया -1, तो G0 का वैल्यू पुट कर दीजिए -1। सर देखिए इसका रूट्स तो हम लोग के पास मल्टीपल आ चुका है ना, किसका, जो हम लोग का लास्ट वाला इक्वेशन है। हाँ तो ऑप्शन में तो चारे को ने दिया है, तो सर x -1 है या दूसरा वाला ऑप्शन है, हम लोग कैसे बनाएंगे? निकालिए सब में से कौन कौन रूट आ रहा है। सर y x plus 1 times of x square plus x plus 4 फैक्टराइज कर लिए सर। कर लिए, यस सर, x square plus x plus 1। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नो रूट, यस सर। नो रूट, और इसका एक रूट, तो कंफर्म हो गया। हाँ ठीक है, चलिए तो इतना कुल मिला के इतना सारा जुगाड़ करके फाइनल आंसर -1/3 आया, ठीक है साहिल। यस सर। ठीक, चलिए मतलब पूरा का पूरा खेल फंक्शन का नहीं है, नंबर का है, ठीक है। अरे एक मिनट, क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे थे। क्वेश्चन में ये लिखा ना, d dx ऑफ f इनवर्स एट f log 2, ये है क्वेश्चन, समझे। हम लोग ये मिस किए थे ना, हम लोग क्या बोले थे, f इनवर्स एट log 2, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f इनवर्स एट f log 2, f log 2 मतलब क्या हुआ ना कि देखिए अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें fx दिया था ex प्लस x, तो सोचिए f log 2 जो होगा e का पावर log 2 प्लस log 2 होगा, मिल गया। यानी 2 प्लस log 2 पुट करना एट प्लेस ऑफ x, f इनवर्स x में एट प्लेस ऑफ x 2 प्लस log 2 पुट करना। देखिए एक ये टर्म केवल छूटा, इसको हटा दे।
देखिए इस क्वेश्चन में बस एक टर्म छूटने के कारण क्वेश्चन फंसा हुआ रह गया। हम लोग से एक बार पलट के आप देख लीजिए जो उस समय हम लोग लिखे थे। हम लोग के पास क्वेश्चन में ये दिया, फिर से उस क्वेश्चन को अब रिपीट कर रहे हैं। fx अपने पास है ex प्लस x, ठीक है, और बोला गया कि d dx ऑफ f इनवर्स x at f log 2 at f log 2। तो पहला काम f log 2 से स्टार्ट करेंगे, f log 2 से, ठीक है। तो f log 2 मतलब कितना हुआ, e के पावर में log 2 और प्लस log 2, यानी हम लोग को क्या पुट करना है, 2 प्लस log 2। कौन से प्लेस पे, इसमें x के प्लेस पे, x के प्लेस पे ये पुट करना है। अब चलिए इसमें फिर से वही चीज, f इनवर्स o fx लिए, तो ये किसके बराबर x, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी f इनवर्स का डैश, उसके अंदर fx है और f डैश x, तो वो कितना 1 हो गया। अब f डैश x आप निकाल चुके थे, ex प्लस 1 आया था, और यहाँ fx के प्लेस पे हम लोग को क्या पुट कर लेना चाहिए था, रुकिए इसको रखते हैं, f इनवर्स का डैश fx दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई f डैश x। तो 1 बाई f डैश x का मतलब कहाँ गया f डैश x, कहीं निकाले नहीं है, नहीं निकाले, लिख लेते हैं ex प्लस 1, ये चीज। अब f इनवर्स, ध्यान से, ऑफ f log 2, नहीं समझे, रुकिए, fx ना xx, तो x के जगह पे हम लोग को क्या दिख रहा है, x के जगह हमको ये पूरा चीज पुट करना था, 2 प्लस log 2, 2 प्लस log 2 दैट इज इक्वल्स टू, अब ठीक है, तो डायरेक्टली fx को अगर log 2 ले दे तो fx को log 2 ले देते हैं, क्या है, तो f ऑफ log 2 हम लोग निकाले हैं ना, हाँ हाँ, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू log 2 आ जाएगा। ये f डैश log f इनवर्स डैश, f इनवर्स का डैश log 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई e का पावर log 2 और प्लस 1, यानी कि 1 बाई 2 प्लस 1 3 आएगा, 1 बाई 3 आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है, ये इसके अंदर कंपोजिट है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कंपोजिट है, ठीक है? बस यही चीज फंसा था, किसके कारण, केवल ये वर्ड के कारण, इसके कारण, ठीक है, ठीक है, सारा डाउट कंप्लीट हो गया। खैर, और किसी का कुछ बचा है, एक तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ लग रहा है, जो f इनवर्स का, हाँ तो x f ऑफ x जो है वो तो हम लोग f ऑफ log 2 है, फिर से एक बार बोलिए, क्या बोले, मतलब fx को हम लोग log 2 ले लिए हैं सर, हाँ f इनवर्स ऑफ x log 2 हो जाएगा। खोजना पड़ेगा, टू प्लस log 2, fx के जगह अगर हम लोग पुट करें 2 प्लस log 2, अरे नहीं भाई, ये था मेरे पास fx, तो हमको चाहिए था कहां पे, f log 2 पे, at f log 2, at f log 2, at f log 2, एक मिनट, हमको चाहिए था f log 2 पे, तो इसको ऐसे लिखेंगे f log 2, यस सर, f इनवर्स का डैश चाहिए f log 2 पे, f log 2 मतलब कि x के जगह, देखिए x के जगह क्या पुट करेंगे, log 2, तो पुट कर दी, अच्छा हाँ ठीक, 1 माइनस x, है ना, ऐसा क्वेश्चन रहे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखिए आपका बनाया, इसीलिए बोलते हैं बनाया हुआ क्वेश्चन ऐसे रखिए कि एकदम याद रहे,
आप बनाए इसलिए हम आपका नाम लिए, और उसमें आप ही कंफ्यूज हो जाए तो हो गया झमेला। ई कितना? 1 plus x. हाँ? 1 minus x square. 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 1 minus x के पावर 4. और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 1 minus x के पावर 8. समझ गए सीक्वेंस? Yes sir. तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का पावर 2n, और डिवीजन में 1 माइनस एक्स, कोसेंट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। Yes sir ऊपर. ठीक, और निकालिए, अब खत्म हो गया है टाइम, आज डाउट ही बता देंगे पूरा। Sir, g is the inverse function of g is inverse of f, f, and f dash x is equal to sin x. f dash x sin x. Yes sir. Prove that g dash x Prove that g dash x is equal to cosec of gx. is equals to Cosec of gx. cosec of gx. Cosec gx, ऐसा? Yes sir. Yes. ठीक, देख f dash x दिया हम लोग को sin x, तो यहाँ से क्या हमको fx मिल जाएगा Yes sir. माइनस cos x। नहीं समझे? Yes sir. हाँ ठीक, fx मिल गया। अब बोला g जो है वो f का इनवर्स है, g जो है वो f का इनवर्स है, तो ले लिया जाए यहीं से, ठीक है। g जो है f का इनवर्स है, तो बहुत काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक तो g जो है वो f का इनवर्स है, यानी g इज इक्वल्स टू f इनवर्स, तो आप कह सकते हैं कि जो गॉफ होगा दैट इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो g डैश ऑफ fx into f dash x that is equals to 1। तो मेरे पास f dash x है, तो हम लोग चाहें तो g dash fx को, एक मिनट, अच्छा ठीक, that is equals to 1 by f dash x, 1 by f dash x यानी 1 by sin x लिखेंगे, 1 by sin x। आप सोचिए अगर हमको g dash इसके जगह x लिखना पड़े, fx के जगह अगर x लिखना पड़े, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वहां पे हम लोग क्या gx नहीं लिख सकते हैं? g dash x that is equals to x के जगह हम लोग gx नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स और साइन ऑफ gx। बोलिए, फिर से पूछें, अगर fx के जगह x लिखना पड़े, अगर fx के जगह x लिखना पड़े, तो क्या हम x के जगह f इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. हाँ बस, तो f इनवर्स x लिख सकते हैं, मतलब gx हो जाएगा। जिसको ये लाइन नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर fx के जगह x लिखना पड़े तो x के जगह f इनवर्स x भी तो लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। और f इनवर्स x मतलब हम x के जगह gx भी तो लिख सकते हैं, तो इस fx के जगह पे x लिखें तो ये x अपने आप किस में कन्वर्ट हुआ? f इनवर्स x में, मतलब gx में। तो ये मेरे पास प्रूफ हुआ, ठीक है। और 1 बाई साइन तो कॉसेक लिख लीजिएगा ना, कि हम ही लिख दें? लिख लेंगे. ठीक। और एक क्वेश्चन, एक सेकंड देख. log में e log e of x. हाँ, log of log x. log of log x, हाँ, माइनस log y अंदर में इंटर ब्रैकेट के अंदर. अच्छा, माइनस log y इज इक्वल टू e के पावर, किसके पावर? e के पावर e के पावर x स्क्वायर y x स्क्वायर y मल्टीप्लाइड बाय नीचे में, मल्टीप्लाइड बाई नीचे में। मतलब e से सर मल्टीप्लाइड e का ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है। 1 माइनस log x. 1 माइनस log x, सही। Then find the value of y dash e. y डैश e Yes sir. कितना? ठीक, देखिए सबसे पहले कौन से टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है? y e
कर देते हैं ना, छोड़िए उतना सोचेंगे तो हुआ, ठीक है। log का 1 by log x माइनस log y, ठीक है, और इस log का 1 by x माइनस 1 by y dy by dx, सही, ये हो गया लेफ्ट का। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e टू दी पावर x स्क्वायर y कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 by x प्लस 1 माइनस log x कांस्टेंट, e का e रह गया और इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया 2x y और प्लस x स्क्वायर dy by dx, x स्क्वायर dy by dx, ठीक है। इतना ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। y डैश e, तो x के जगह पे e पुट करेंगे, मतलब dy by dx में आपको x के जगह e पुट करना है। अगर आप x के जगह e पुट करते हैं तो y के जगह क्या पुट कीजिएगा, वो कैसे पता चलेगा, फिर से यहां से when x is equals to e पुट कीजिए, तो log of log e1 माइनस log y इज इक्वल्स टू, वहां पे e के पावर में e स्क्वायर y और इसके साथ में log e1, तो ये तो कॉम्प्लिकेशन खत्म, जीरो हो गया। इस log को उधर भेजेंगे, e बनेगा 1 माइनस log y जो है वो e आ जाएगा, और log y को उधर भेजेंगे तो ये इधर आएगा 1 माइनस e log y हो जाएगा। और अगर हमको log y का जरूरत नहीं है तो y के जगह e का पावर 1 माइनस e लिखेंगे, सही चल रहा है। e का पावर 0 तो होगा, अरे हाँ एकदम ठीक आपने, e का पावर 0 होगा, यहाँ पे 0 आया था, e का पावर 0 मतलब 1 हो जाए। अगर ये 1 हो गया तो log y मेरा 0 हो जाएगा, log y 0 इसका मतलब है कि y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x जब e लेंगे y का वैल्यू 1 लेंगे और सब पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सब पुट करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और इसको जहां मिलेगा y डैश e लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 बाई log x कितना था, x था e तो 1, और log y कितना था 0, खत्म। एक बार यहाँ अंदर में 1 बाई x, x कितना था e, 1 बाई e माइनस 1, और ये हो गया y डैश e हो गया खत्म, इज इक्वल्स टू e का पावर x का मतलब e, तो e का पावर e स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बाई x, तो माइनस 1 बाई e, और उसके साथ में प्लस log x, तो x था e, ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म, ठीक है, छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब ये हुआ 1, ठीक, 1, उसके साथ में अगर ये 1 हो गया तो क्या ये सब्ट्रैक्ट था कि मल्टीप्लाई था, ये सब्ट्रैक्ट था, ठीक, हाँ, 1 बाई e माइनस y डैश e इज इक्वल्स टू e का पावर e स्क्वायर बाई e, तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस लगा दे तो माइनस इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो y डैश e का वैल्यू e का पावर e स्क्वायर माइनस 1 और उसके साथ प्लस 1 बाई e होगा, क्लियर। और y equal to root under of x plus रूट अंडर x plus root under y plus root under x plus root under y, अच्छा, ये yes sir, किसका रिपीटेशन हो रहा है, root under of x plus root y का, रूट x प्लस रूट y का, तो कहाँ पे एक y पुट कर दें, y plus y कर देंगे सर अंदर में y प्लस y 2y हो जाएगा नहीं, yes sir, प्रूव कर देते नहीं वरना होगी, आओ यहाँ से आप काट रहे हैं, ठीक है, yes sir, ठीक है, वहां से आप काट रहे हैं y प्लस y, ऐसा 2y, हाँ बोलिए क्या प्रूफ करना है, dy
dy upon dx is equal to y square minus x divided by 2y cube minus 2xy minus 1. ठीक है, Yes, yes. ठीक। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्क्वायर कर लें, ठीक। जैसे स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज बताइए सर, क्या बोले, y प्लस वाई कैसे होगा एज्यूम वाला? ये देखिए ना, रूट अंडर एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट वाई, फिर यहाँ से रूट अंडर एक्स प्लस रूट वाई। देखिए ये यहाँ से ऐसे कट कीजिए, यहाँ से ऐसे लीजिए, यहाँ से ऐसे लीजिए, सेम टर्म रिपीट दिख रहा है, ठीक है। तो एक टर्म को छोड़ दिए तो वो किसके बराबर, y, बाकी जो भी बच गया वो y के बराबर हो जाएगा। समझे रवि? रवि का डाउट था ना? यस सर, समझ गए। मेरा क्या सर? नहीं नहीं, मतलब अभी जो पूछ रहे थे सर y कैसे, Yes sir. ठीक ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, आगे स्क्वायरिंग किए तो x प्लस यहाँ पे आएगा मेरे पास रूट अंडर 2y, रूट अंडर 2y। और एक आध काम कर सकते हैं आप चाहे तो, इसको इधर भेज दीजिए फिर स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ है उसमें रूट रूट है नहीं, तो हटाने का कोशिश करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2y। एक और स्क्वायर कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इसका होल स्क्वायर, y4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से 2y, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो 4y क्यूब dy by dx प्लस 2x माइनस प्रोडक्ट रूल 2x कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2y dy by dx, फिर से एक माइनस लगेगा 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और y का dy by dx, सब में से 2 तो काट दीजिए, ठीक है। dy by dx कॉमन ले लीजिए, जो भी इसका मल्टीपल आएगा उसको नीचे लिखेंगे, तो बिना dy by dx का टर्म राइट भेज रहे हैं, ध्यान रखिएगा राइट साइड में भेज रहे हैं, तो राइट साइड भेजेंगे तो y स्क्वायर प्लस हो जाएगा और x माइनस हो जाएगा, और इसके डिवीजन में आएगा मेरे पास 2y क्यूब, फिर यहां से माइनस 2xy, और देखिए -1, ऐसा हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, यही था ना, ठीक है। आ गया? उमंग? Yes sir, बन गया. हाँ ठीक। और कुछ मतलब इसका हिंट कहाँ से मिलेगा ना, हमको जो प्रूफ करना है उसमें कहीं रूट वगैरह दिख नहीं रहा है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले रूट को हटा लें, बस यही मेन काम करना था, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। सर एक तो जो वाला क्वेश्चन तो भी बता देते टाइम वाला वो पूरा देखिए क्वेश्चन अपने पास ये था, Ey इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस अल्फा और प्लस रूट अंडर 1 माइनस अल्फा, और डिवीजन में था रूट अंडर 1 प्लस अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। हम क्या बोले थे कि डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दीजिए रूट अंडर 1 प्लस अल्फा से सबको, तो डिवाइड कर लीजिए पहले। Ey इज इक्वल्स टू ये 1 प्लस ये जो भी आएगा tan x by 2 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ये 1 हो जाएगा और ये tan x by 2 हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है। फॉर्मूला बोलिए। पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, एकदम ठीक, tan पाई बाई 4 माइनस अच्छा प्लस x बाई 2, ये आया। इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन Ey dy by dx, Ey dy by dx, tan के लिए sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, ठीक है। निकालना क्या था, निकालना था dy by dx at x equals to pi by 3, ठीक है। dy by dx आ गया, at x equals to pi by 3 चाहिए, तो dy by dx मिल गया, तो अब पुट कर दीजिए x के प्लेस पे pi by 3। अब देखिए क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा समझिए। x के जगह अगर pi by 3 पुट कीजिएगा तो y का जरूरत भी होगा, y यहाँ से निकाल लीजिए, y यहाँ से निकाल लीजिए या Ey निकाल लीजिए,
हाँ? पाई बाई 4 था, अरे नहीं, पाई बाई 3 है। अभी तो पाई बाई 4 से बनाए हैं हम लोग। पाई बाई 4 से बनाया है। ये सर पाई बाई 4 से बनाया है। अब कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अरे पाई बाई 3 पाई बाई 4 क्या रखा है इसमें, ठीक है। देखिए ई वाई का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1 प्लस tan पाई बाई 8, ठीक है, माने tan 22.5 डिग्री। और डिवीजन, अच्छा वहां क्या जा रही है, यही तो थे, उतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था हमको, इसको यही मोड़ देना चाहिए। देखिए क्या आया, tan पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 8, तो वो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8। ई वाई मिल गया, ई वाई के जगह रख दीजिए और x के जगह पुट कर दीजिए पाई बाई 4। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये वैल्यू ही हम लोग रॉन्ग ले लिए, तो कोई बात नहीं, कुछ भी रहेगा सॉल्व तो कर लेंगे ना, तरीका यही होगा, सेक स्क्वायर और ये हो गया 3 पाई बाई 8 पाई बाई 4 पुट करके इनटू 1/2 और डिवीजन में अपने पास आ गया ये tan 3 पाई बाई 8, tan 3 पाई बाई। अब आप इसको साइन कॉस में करके वैल्यू निकालना जानते हैं 22.5 का, नहीं? देखिए कॉस 22.5 डिग्री, जिसका मतलब होता है कॉस पाई बाई 8 इज रूट अंडर 1 प्लस कॉस पाई बाई 4/2 होता है, ठीक है। अब कॉस अगर निकल गया तो साइन भी निकल जाएगा, सेक भी निकल जाएगा, टैन भी निकल जाएगा, निकाल के पुट कर लीजिए, कर लेंगे इतना काम। आप कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, आप इसको जो चाहे कर सकते हैं। ये कॉस हो गया, ये कॉस कट गया, साइन आ गया, ये कुल मिला के साइन पाई बाई 4 भी आ जाएगा, ठीक है, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। आप सोच लीजिए, अब आपको सॉल्व करना है किसी भी तरीके से, ट्रिग्नोमेट्री का हो जाएगा।